दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट व्यू में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम के ऊपर। और पेटीएम के ऊपर मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई थी, उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियोस देखी होंगी और आपको पता होगा कि पिछली बार इस शेयर ने कहाँ पे सपोर्ट लिया था और कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लेवल था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर बात करता हूँ फ्राइडे के दिन की क्लोजिंग की, तो आप देखेंगे यहाँ पे करीब करीब 581 रुपये पे क्लोजिंग होती हुई दिखी है। पिछले एक महीने के अंदर अगर आप देखेंगे तो करीब 5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। 6 महीने के अंदर आप देखेंगे तो करीब 62% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। और वहीं पिछले एक साल के अंदर मैं बात करूं तो वहां पे भी आपको 63% का गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर बात करेंगे मार्केट कैप की, तो 37,723 करोड़ के आसपास मार्केट कैप देखने को मिलेगा। डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है आज के रेट में, इसलिए 0% देखने को मिल रहा है। डेट की बात करता हूं तो 544 करोड़ के आसपास का डेट है इस कंपनी के ऊपर। कैश इन हैंड अगर आप देखेंगे तो 2572 करोड़ के आसपास कैश इन हैंड अवेलेबल है। अगर बात करते हैं ईपीएस की, तो आप देखेंगे माइनस में आपको 24 रुपए देखने को मिलेगा। अगर बात करेंगे 52 वीक हाई की, तो 1955 रुपए है और 52 वीक लो की बात करते हो तो 521 रुपए आपको देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं की फैक्टर्स की, तो आप देखेंगे की पॉइंट्स में इसका जो रेवेन्यू है वो सबसे पहले आप देखेंगे तो 70% रेवेन्यू आपको जो इसकी पेमेंट सर्विसेज है उससे आता हुआ देखने को मिलता है। जिसमें आप देखेंगे तो पेमेंट करो का एक स्लोगन था इसका। और पीओएस, जो भी ये पीओएस डिवाइसेस रिटेलर्स को या मर्चेंट्स को देते हैं, वहां से जो प्रोसेसिंग फी है या रेंटल्स है या कन्वीनियंस फी है पेमेंट के अगेंस्ट में, वहां से जो पेमेंट आते हैं वो आपको 70% यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन का एक जरिया देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 25% जो है रेवेन्यू इनको ई कॉमर्स और क्लाउड सर्विसेज से आपको आता हुआ देखने को मिलता है। आप देखेंगे तो कंपनी चार्जेस अ कन्वीनियंस फी फ्रॉम इट्स कस्टमर एंड पेमेंट प्रोसेसिंग फीस, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट फी फ्रॉम इट्स मर्चेंट्स। तो मर्चेंट से ये अपना कन्वीनियंस फी लेते हैं, कोई भी पेमेंट इनको जो प्रोवाइड होती है उसके अगेंस्ट में। फाइनेंशियल सर्विसेज आप देखेंगे तो वहाँ पे इसको 5% का रेवेन्यू जनरेट करके देता है। वहाँ पे आप देखेंगे तो पेमेंट गेटवे से जो पेमेंट होती है उसके अगेंस्ट में जो चार्जेस लगते हैं वो चार्जेस इनके फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आते हैं और उसका कुल वॉल्यूम आप देखेंगे तो 5% का रेवेन्यू यहाँ पे आता हुआ दिखता है। बिजनेस स्नैपशॉट अगर मैं बात करता हूँ तो आप देखेंगे टोटल मर्केंटाइज वैल्यू जो है इसकी 4 ट्रिलियन का वॉल्यूम है। अगर बात करेंगे टोटल ट्रांजैक्शन तो 7.4 मिलियन ट्रांजैक्शंस होती है। कंज्यूमर्स की बात करेंगे तो 337 मिलियन कंज्यूमर डेटाबेस है इनके पास। अगर मैं बात करेंगे ट्रांजैक्टिंग यूजर्स की, तो 120 मिलियन यूजर जो है वो एक्टिव हैं इनके पास। अगर बात करेंगे मर्चेंट्स की, तो 22 मिलियन मर्चेंट्स हैं जो इनके प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड हैं। अगर बात करेंगे पेमेंट डिवाइसेस की, तो 947,000 जो है पेमेंट डिवाइसेस इनके मार्केट में ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखे हैं। ई कॉमर्स जीएमवी अगर आप देखेंगे तो 42 मिलियन का है। पेमेंट बैंक अकाउंट आप देखेंगे तो 65 मिलियन के अकाउंट ओपन हो रखे हैं। टोटल डिपॉजिट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 58 बिलियन का टोटल डिपॉजिट इनके पास देखने को मिल रहा है। 3 मिलियन का लोन भी इन्होंने मार्केट में डिस्पर्स कर रखा है। और वहीं अगर बात करें टोटल इन्वेस्टमेंट इन वेल्थ प्रोडक्ट्स, तो आप देखेंगे यहाँ पे 69 बिलियन का इनके पास ऑलरेडी ये इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया हुआ। अब अगर मैं आगे बात करता हूँ इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। एफआई की होल्डिंग आप देखेंगे तो दिसंबर 2021 में आपको 9.36% देखने को मिली थी, जो कि कम हो गया आप देखेंगे मार्च 2022 में 4.42% रह गई है। वहीं अगर बात करता हूँ डीआई की, तो 1.06% से इंक्रीज होकर 1.07% हो चुकी है। और बाकी आप देखेंगे तो पब्लिक का जो होल्डिंग है यहाँ पे 89.58% से इंक्रीज होकर 94.51% हो चुका है। तो जितना भी एफआई ने यहाँ पे अपना मार्केट शेयर बेचा है और वहां पे वो सारा का सारा यहाँ पे पब्लिक ने अपने पास गेन कर लिया है। अब अगर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ इसके चार्ट के ऊपर, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी और शेयर का प्राइस उसी लेवल से यहाँ पे नीचे की तरफ गिर रहा था। और आप देखेंगे तो दूसरा आपको यहाँ पे नीचे की तरफ एक सपोर्ट लाइन देखने को मिलेगी, जो कि सपोर्ट लाइन इसमें एक अच्छा मेजर रोल प्ले करती है। जब पिछली बार यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकडाउन देने के बाद नीचे की तरफ इस लेवल पे गया था, तो यहीं पे जाके ये संभला था और 2 दिन तक इसी लेवल पे इसने सस्टेन किया था। उसके बाद दोबारा से ऊपर की तरफ बढ़त दिखाई थी और 720 लेवल को जाके इसने दोबारा से टेस्ट किया था। और वहां से जो अगले दिन आप देखेंगे तो दोबारा से इसने रेजिस्टेंस फेस करा और रेजिस्टेंस फेस करके अब दोबारा से नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसमें अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है उसके बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो ये अपना नीचे की तरफ का जो सपोर्ट लेवल है उसको दोबारा से टेस्ट करने आ रहा है। इस वीक में हो सकता है कि ये आपको 521 रुपए का जो लेवल है वो दोबारा से टेस्ट करता हुआ दिखे और यहाँ से दोबारा से रेजिस्टेंस सपोर्ट लेने के बाद दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करे। अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है और 521 लेवल के 21 रुपए के लेवल पे भी नहीं रुकता है, तो नीचे की तरफ मुझे शेयर का प्राइस आपको इस लाइन के हिसाब से नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे 521 रुपए पे एक मेजर सपोर्ट है। पिछली बार 2 दिन इसने अच्छा एक मोमेंटम दिया था और इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया था और दोबारा से ऊपर की तरफ चला गया था। तो अब दोबारा से इस लेवल पे आके अगर ये सपोर्ट लेता है
तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। और बाइंग करने के बाद आपका जो टारगेट होगा वो 720 रुपए का सबसे पहला टारगेट होना चाहिए। उसके बाद अब जैसे ही ये 720 का लेवल क्रॉस करेगा, उसके बाद दूसरा टारगेट आपका करीब करीब 980 रुपए के आसपास दिखेगा। तो अगर आपको इसमें कोई भी फ्रेश बाइंग करनी हो तो एक बार अपने एडवाइजर से जरूर डिस्कस करें, देन उसके बाद आप इसमें डिसीजन ले पाएंगे। मेरी तरफ से सजेशन ये है कि अगर आपको ये शेयर का प्राइस 521 रुपए के लेवल के आसपास दिखे और आपको दिखे कि 521 के लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो आप इसमें डेफिनेटली बाइंग करें। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस आप लगा के रखिएगा करीब 490 रुपए के आसपास, ताकि अगर आपको यहाँ पे कोई भी थोड़ा सा ब्रेकआउट होता भी है और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देने के बाद अगर वो यहाँ से 521 रुपए से नीचे की तरफ 590 रुपए तक जाता है, 490 रुपए तक जाता है सॉरी, तो उसके बाद आपको यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। उससे नीचे का रिस्क आपको नहीं लेना है। हाँ, लेकिन अगर ये इस शेयर के ये जो शेयर का प्राइस है 521 रुपए के लेवल से सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करे, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे कमाने का मौका मिलेगा। तो आपको मेरी वीडियो, मेरा इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि और कौन से शेयर के ऊपर वीडियो बनाऊं जिससे आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।